घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। बाट को 11 बजते बजते ही सफाई सब छोड़ के पंडाल भर जाएंगे, ये सोच लीजिएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, G20 समिट खत्म हो गया है। तमाम विदेशी मेहमान अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और ये G20 समिट बहुत शानदार रहा और भारत ने इस पूरे G20 समिट की बहुत ही शानदार मेजबानी की। इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन आज जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी G20 समिट के बीच, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। घोसी उपचुनाव, यानी कि वो उपचुनाव जो ये बता रहा था, जो ये संकेत दे रहा था कि आने वाले वक्त में करवट किस ओर बैठने वाली है, जनता का रुझान आखिर किस तरफ रहने वाला है। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। घोसी उपचुनाव में जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायक और मंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, वहीं घोसी की जनता ने इन तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री तक की बात को नकार दिया। आखिर ऐसा क्यों हो गया, इसके पीछे के कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोसी जब पहुंचे थे, चुनावी रैली को जब संबोधित किया था योगी आदित्यनाथ ने, तो क्या कुछ कहा था। ये पीछे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ मेरे दिखाई दे रहे हैं जो पहुंचे थे वहां पर। और योगी आदित्यनाथ ने जनता को बताया था कि किस तरीके से ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। उन्होंने सबसे पहले दंगे का जिक्र किया था और कहा था कि जब मऊ में दंगे हो रहे थे तब दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों को सपोर्ट कर रही थी और उस दौरान मैं खुद गोरखपुर से सांसद था और मैं खुद इन दंगों को रोकने के लिए, दंगाइयों से लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचा था। और अब आपको फैसला करना है कि यहाँ पर आपको किसकी सरकार बनवानी है, किसके कैंडिडेट को जितवाना है। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद वहां के बदमाशों, वहां के माफियाओं का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं को किसी भी तरीके की कोई आजादी नहीं है। अब माफियाओं पर सीधा सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है। घोसी की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात को भी नहीं माना। पहली बात कि दंगे रोकने योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कहा कि भाई दंगे हुआ करते थे, उस बात को भी घोसी की जनता ने नहीं माना, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया। इधर जो दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि बुलडोजर हम चला देते हैं, इस बात को भी घोसी की जनता ने नकार दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक तीसरी बात यह कही थी कि घोसी का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है और घोसी की जनता ये तय करेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। और अब घोसी की जनता ने जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया और एक बड़े अंतर से जिताया, तो ये साफ संदेश है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेताओं या बीजेपी का जलवा उपचुनाव में नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर घोसी की जनता ने योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम मंत्री और नेताओं की बातों को, उनके भाषणों को क्यों नकार दिया, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको दिखा देंगे कि सत्ता के मद में चूर जब नेता अपनी गाड़ियों से सर पर दौड़ते हैं तो वो गरीबों को भी नहीं देखते। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो घोसी उपचुनाव के दौरान का ही है, जब केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घोसी उपचुनाव में वहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। तभी उस दौरान एक साइकिल सवार को किस तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सड़क से ही नीचे खाई में धक्का दे दिया था। हालांकि वो खाई नहीं थी, नीचे की जगह थी, लेकिन गड्ढा टाइप में उसे आप मान सकते हैं, सड़क से नीचे की जगह थी और उसे उतारने के चक्कर में इस पुलिसकर्मी ने उसे नीचे धक्का दे दिया था। ये आज के दौर में हमारे देश के उन मंत्री नेताओं की हकीकत है। जो मंत्री नेता, उनकी सरकार, उनके बड़े नेता ये कहते हैं कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार अंत्योदय की योजना को लेकर चल रही है। लेकिन इसी सरकार द्वारा G20 समिट के दौरान गरीबों की झोपड़ियों को ढक दिया गया। इसी सरकार में घोसी उपचुनाव के दौरान एक गरीब को साइकिल से, सड़क से, जमीन से पुलिस वाले द्वारा उतार दिया गया। और इसी सरकार को घोसी की जनता ने यह भी बता दिया कि जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। जनता आखिर क्या संदेश देना चाहती है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ कितनी सारी बातों को जनता ने क्यों नहीं माना।
तमाम मंत्री विधायक पहुंचे, उनकी बातों को क्यों नहीं माना? ओपी राजभर जो एक बड़े वहां के नेता माने जाते हैं, उनकी बातों को जनता ने क्यों नहीं माना? दरअसल ये सीट एक ऐसी सीट थी जिसमें दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे, वो इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन लोभ और लालच के चक्कर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनके ज्वाइन करने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब हैरानी की बात ये देखिए, इसी सीट पर बीजेपी ने दोबारा उपचुनाव कराए और उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को उतारा और ये खरीद फरोख्त कितनी महंगी साबित हुई बीजेपी के लिए और राजभर के लिए। इन दोनों को इस पाले में लाया गया था तो इस सोच कर के साथ लाया गया था कि ये दोनों फायदेमंद होंगे, लेकिन दोनों ने बीजेपी को नुकसान दिया और बीजेपी को एक मैसेज भी जनता की तरफ से मिल गया है कि बुलडोजर की बातें करने से, ऊपर से माफियाओं को खत्म करने की बातें करने से काम नहीं चलेगा, धरती पर काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सिस्टम जिसका जनता से लगातार सरोकार होता है, वो सिस्टम उस जनता के साथ कैसा सलूक और व्यवहार कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये पसंद आया तो इसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और मुझे बताइए कि क्या मैंने इस पूरे मामले में अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी हैं क्या वो ठीक है, क्या आपको मैं सही जानकारी पहुंचा पाया हूं, और नहीं तो आप बताइए क्या उसमें सुधार करना है। नमस्कार, जय हिंद।